अभी कुछ दिनों पहले ही जैसे ही मोदी ने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से विपक्षी दलों को ये सूचना दी कि बीजेपी सरकार विशेष सत्र बुला रही है, तब से विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया हिलकर रह गया। आनंद फानन में मुंबई में बैठक भी हुई। हर तरह के कंप्रोमाइजेस के साथ लेकर सभी दल एक दूसरे के काफी नजदीक दिखे। ऐसे में मोदी के पास विपक्षियों को खामोश करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र था, और वो ब्रह्मास्त्र था इंडिया गठबंधन का नाम बदलकर स्पेशल पावर यानी विशेष सत्र के जरिए संविधान में ही बदलाव कर अब भारत से इंडिया नाम को ही समाप्त कर दिया जाए। और इसी बात की शुरुआत विपक्षियों के हंगामे और विवाद के बीच तब शुरू हुई जब G20 से संबंधित रात्रि भोज निमंत्रण दिया गया। इस निमंत्रण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया न बुलाकर प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहा गया। बस तब से शुरू हो गई एक नई राजनीति की शुरुआत, और ये जुमला अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का मुद्दा भी बनता जा रहा है। इस विवाद के बीच विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार देश के दोनों नामों इंडिया और भारत में से इंडिया को बदलना चाहती है। इस सियासी विवाद के बीच अब समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का भी जिक्र हो रहा है। दरअसल सपा के एक पुराने घोषणा पत्र की चर्चा हो रही है, जिसमें तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने सरकार के आने पर संविधान में देश का नाम इंडिया की जगह भारत करने का वायदा किया था। दरअसल 2004 के लोकसभा चुनावों से पहले लखनऊ में जारी किए गए सपा के घोषणा पत्र में कहा गया था कि संविधान में इंडिया का उल्लेख एक दोष है और देश की गरिमा की रक्षा के लिए इसे भारत में बदलने की जरूरत है। उस वक्त घोषणा पत्र में यह भी कहा गया था कि इंडिया को भारत बनना चाहिए। हमारे देश को हमेशा भारत के नाम से जाना जाता था। हालांकि ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों के दौरान इसका नाम इंडिया रखा गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2004 में ही उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने यूपी विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। इसमें संविधान में संशोधन करके इंडिया दैट इज भारत के बजाय भारत दैट इज इंडिया कहने का प्रस्ताव रखा गया। मगर उस समय विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रस्ताव के पारित होने से पहले वॉकआउट कर दिया था। तब सीएम का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। हालांकि इस पर फैसला केंद्र सरकार लेती है। मतलब साफ है कि मुलायम सिंह की गवर्नमेंट में जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खुद मुलायम सिंह ने इतना बड़ा मुद्दा उठाया और बीजेपी वॉकआउट कर गई थी, तो ऐसे में इस बार मोदी सरकार में इतने बड़े फैसले को लेकर भाजपा समर्थन में क्यों आ गई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। SKD न्यूज के लिए शिखर गौतम के साथ तुषार शर्मा की रिपोर्ट।